दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कुछ बातों को कहना कि जैसे चीन में कभी हिंदू धर्म था, या इंडोनेशिया में कभी हिंदू धर्म था, या कभी अरब तक हिंदू धर्म का साम्राज्य फैला हुआ था, ये बातें लोगों को सहसा यकीन नहीं दिलाती। लेकिन क्या हो कि अगर थोड़ा सा भी इतिहास लोग पढ़ लें तो शायद वो हर चीज उन्हें समझ में आ जाएगी जो आज उन्हें यकीन नहीं दिलाती। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान में हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, ईरान में वास्तविक तौर पर कितने हिंदू रह रहे हैं, ईरान में पहले हिंदू संस्कृति अगर थी तो उसके सबूत कुछ आज है भी या नहीं है, वाकई में ईरान में हिंदू मंदिर कितने हैं, और अगर ईरान में हिंदू धर्म है तो क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है। आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस्लामी आक्रमण किस तरह देशों को तहस नहस करता है, इससे पहले ईरान का ही उदाहरण हम आपको देते हैं, जिसका संबंध सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है। इससे आपको इस बात पर भी यकीन हो जाएगा कि जब मैं ईरान में हिंदू धर्म की बात करूंगा, उसके सबूतों की बात करूंगा, तो उससे आपको हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, पारसियों को तो आप अच्छे से जानते हैं और भारत में उनका योगदान कितना है इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हीं पारसी हस्तियों में हमारे जमशेद टाटा और रतन टाटा जैसे लोग शामिल हैं, और इन्हीं पारसियों की वजह से ईरान को एक समय पारस या फिर पर्सिया कहा जाता था। लेकिन आज वहाँ पारसी कहाँ हैं, वो गायब हो गए। क्यों? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था। ध्यान रहे कि इसकी स्थापना करने वाले पैगंबर जरथुस्त थे। पारसी ये मानते थे कि हर शख्स के मरने के बाद उसकी आत्मा को न्याय का सामना करना पड़ता है। पारसी भी अग्नि की पूजा करते हैं। कई ऐसी परंपराएं हैं जो पारसियों और हिंदू धर्म की मेल खाती। लेकिन फिर आता है 652 ईस्वी, जब अरब के मुस्लिमों ने पारस पर आक्रमण किया और पारसियों के हालात बुरे होते चले गए। जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम बनाया जाने लगा, पारसियों को इस्लाम थोप दिया गया। और तो और जब धीरे धीरे मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी तो वहां पर पारसी अपने पूजा पाठ के रिवाज भी नहीं कर सकते, उन पर जजिया कर लगा दिया गया, उन्हें सताया जाने लगा, उनके कारोबार ठप कर दिए गए, और धीरे धीरे यही लोग ईरान को छोड़कर अन्य देशों में जाने लगे और तमाम पारसी निकलकर भारत चले आए। करीब 1200 साल पहले पारसी जब अपनी मातृभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हुए तो वो जहाज में भरकर भारत आए। सबसे पहले वे गुजरात के तट पर पहुंचे, जहाँ उस समय हिंदू राजा का शासन था, और इन्हें उस समय भारत में पारसी कहा गया था। उस समय पारसियों के ही एक पुजारी ने दूध में चीनी डालकर राजा को समझाया था कि वे इसी तरह भारत के लोगों के साथ घुल मिल कर रहेंगे, और वो रहे भी। दोस्तों, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई ताकि आप यकीन कर पाएं कि ईरान हमेशा से इस्लामिक नहीं था। वहाँ पहले भी अन्य धार्मिक संस्कृतियाँ रहती थी, जिनमें से तमाम हिंदू भी थे। जी हाँ, हिंदू एक बहुत ही बड़ा एक वाइड कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहा है वह अपने आप को सनातनी ही लिखे। ऐसी ही चीजें ईरान में मिली हैं। जैसे सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो आता है इस तस्वीर का, जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण की यह आकृति दिखती है और नीचे हनुमान जी हमें नजर आते हैं। ये तस्वीर ईरान की है। पुरातात्विक रिसर्च से पता चला कि ये करीब 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पारसी धर्म भी अपने वजूद में था, उससे पहले से यहाँ पर हिंदू संस्कृति निवास करती थी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि आज हम जिस ईरान की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि जो ईरान है वह भी एक ऋग्वैदिक शब्द है। सिर्फ ईरान की बात नहीं, जोरोस्ट्रियन सभ्यता दोस्तों पारसी सभ्यता को ही कहा जाता है। जिस पारसी धर्म की बात की, उसकी तमाम ऐसी चीजें हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तमाम विद्वान यह मानते हैं कि ईरान शब्द आर्यन शब्द से आया है। आज ईरान की आबादी करीब 8.5 करोड़ है, जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या करीब 30 से 40 हजार के बीच बताई जाती है। अगर आज के समय में हिंदू धर्म की मौजूदगी की स्थिति हम ईरान में देखना चाहें तो हर जगह तो नहीं, लेकिन ईरान में बंदर अब्बास जैसी जगहों पर हमें तमाम हिंदू देखने को जरूर मिलते हैं। और अगर हिंदू मंदिरों की बात करें जो कि ईरान में है, तो करीब 30 से 40 हिंदू मंदिर हैं जो ईरान में अभी भी वर्किंग हैं। लेकिन उतनी आज़ादी नहीं है जितनी अन्य देशों में हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यहाँ श्री वेंकटेश्वर मंदिर है जो कि तेहरान में है। इसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है और नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। दिवाली, नवरात्रि, जन्माष्टमी यहाँ सब मनाया जाता है।
पिछली दीपावली में तेहरान के इस मंदिर को सबसे ज्यादा विजिट किया गया था हिंदुओं के द्वारा। मैंने बंदर अब्बास की बात की। ये एक जगह है जो कि बंदरगाही शहर में है। यहाँ पर भी एक मंदिर है। यहाँ पर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। स्थानीय लोग भी माना जाता है कि इसे सम्मान से देखते हैं, हालांकि ये सोशल मीडिया बताता है। इसके अलावा और भी तमाम मंदिर हैं, लेकिन उनका रख रखाव वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर आज के समय में हम यह देखना चाहें कि इस्कॉन, जो कि हर देश में हिंदू धर्म को लेकर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है ईरान में, तो सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको बताऊं तो ईरान में इस्कॉन का कोई ऑफिशियल मंदिर अभी तक नहीं है। जी हाँ, इजराइल जैसी जगहों पर है, लेकिन ईरान में नहीं है। हालांकि जो भक्त हैं निजी तौर पर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और भगवत गीता को बांटते भी हैं। दरअसल ईरान में इस्लामिक कट्टरवाद इतना ज्यादा हावी है कि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वह इस तरह के कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें ये ईरानी मुस्लिम अपने हाथ में भगवत गीता लिए घूमते हैं। कुछ वीडियोस भी हैं, जैसे कि ये वीडियोस। He worked hard for years to translate the message in Arabic. Very nice to meet you. Cool. Thank you. हालांकि ये जो समय है युद्ध को अगर छोड़ दें तो हिंदू धर्म की गतिविधियों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि योग और आयुर्वेद जैसी चीजें तमाम मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और एक्स मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या भी ईरान जैसे देशों में हिंदू धर्म के लिए एक अवसर खोल देती है। कुछ और अगर हम ईरान में ऐतिहासिक और हिंदू धर्म के प्रमाणों की बात करें तो ईरान में एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है आवेस्ता। ये एक सभ्यता थी जिससे पारसी लोगों का भी जुड़ाव माना जाता है। आवेस्ता में और ऋग्वेद में बहुत बड़ी बड़ी समानताएं हैं दोस्तों। जैसे कि प्राचीन ईरानियों द्वारा होम की पूजा की जाती थी। होम, जिनको हिंदू धर्म में सोम कहा जाता है। इसके अलावा मित्र और वरुण जैसे नाम मिलते हैं। यज्ञ करने के भी प्रमाण इस ग्रंथ में मिलते हैं और अग्नि पूजा का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा तमाम अग्नि मंदिरों की बात भी की गई। इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद और आवेस्ता में काफी ज्यादा समानताएं हैं। इसके अलावा तमाम पर्शियन शिलालेख मिले जो कि 2000 से 3000 साल पुराने, और उनमें संस्कृत की लिपियां पाई गई हैं। इसके अलावा ईरान के सिस्तान में ही तमाम जगहों पर कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जिनमें भगवान गणेश और शिव की समानता दिखती है। हालांकि इन चीजों को उतना ज्यादा डिटेल्ड वेरीफाई इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश। ईरान में अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो उसे दबा दिया जाता है ताकि उनका जो इस्लामिक शगुफा है वो कायम रहे। अंत में आकर इसको अगर कंक्लूड करें तो वो बात यह है कि ईरान में इस समय हिंदू धर्म एक ऐसी स्थिति पे है जिसको ना तो ये कहा जा सकता कि ईरान में हिंदू धर्म घट रहा है, ना तो ये कहा जा सकता है कि ईरान में हिंदू धर्म बढ़ेगा। हालांकि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है और जिसमें से योग, मेडिटेशन, आयुर्वेदा ये लोगों को लुभा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के अंदर ही घमासान हो रहे हैं। शिया सुन्नी ही आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान को ही देख लीजिए, किस तरह पाकिस्तान ने अभी ईरान को धोखा दे दिया। ये सारी चीजें हो रही। इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि ईरान में हिंदू धर्म के बढ़ने की संभावना कम तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास तो मैंने आपको बताया ही कि पहले ईरान में किसी भी तरह से इस्लाम नहीं था। उस समय वहाँ पर प्रकृतिवाद और पारसी रहते थे जो अपनी तरह से पूजा पद्धति का पालन करते थे, जिसमें हिंदू धर्म की तमाम रीति रिवाज देखने को मिलते थे। और जो सबूत मिले वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनका हिंदू धर्म से जुड़ाव जरूर था। और भी जो जानकारी मैंने आपको दी ये सारी डिटेल्ड और वेरीफाइड है। आपको और भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।